हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। क्योंकि हमारा आज नेक्स्ट जो यूनिट है, यानी हमने लास्ट यूनिट कर लिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा था। उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब लेकिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारा न्यू यूनिट है जो कि अब स्टार्ट होने जा रहा है आज के लेक्चर में। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले समझते हैं इस सब्जेक्ट को। ये एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसीलिए जो है ये, लेकिन ये आपका यूनिट है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है पूरा बेस्ड है किस चीज़ पे, ये देखते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये बेस्ड है किस पे, एनर्जी कन्वर्जन पे। एनर्जी कन्वर्जन, दो एनर्जी का कन्वर्जन हम करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी एनर्जी? एनर्जी हमारी हो गई एक, आप अगर ऐसे जनरल वे में बोल रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन में चेंज कर रहे हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी देकर केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हम उल्टा, इसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है, केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिक करंट को हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। समझ गए? तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। तो कौन सी एनर्जी कन्वर्जन? एनर्जी कन्वर्जन, तो इसका आप लिखिए क्या है, कन्वर्जन ऑफ या फिर इंटरैक्शन। दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डील्स विथ इंटरैक्शन, यहाँ पे ऐड करिएगा, डील्स विथ द इंटरैक्शन बिटवीन लिख सकते हैं, बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी आ रही है, केमिकल एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है तो कौन से फॉर्म में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो क्या है, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, या आप ये कह सकते हैं विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। ठीक है, दोनों प्रोसेस होता है, इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस हो रहा है, एक ये भी हो रहा है, एक इधर से भी हो रहा है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस। अब इसमें देखिए दो तरह की चीज़ है। अब ये दो, आज जो हम पूरा ये लेक्चर करने वाले हैं, ये लेक्चर पूरा हमारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपके कई सिलेबस के, यानी कि सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फुल्ली मतलब कि ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं है जो कि सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, जो सिलेबस में है उसी से रिलेटेड आज हमारे बहुत से टर्म्स आप जान पाएंगे। ठीक है, वो भी किस में, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमें इंट्रोडक्शन में समझ लेना चाहिए, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही होगा वो। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब बात आती है आपने अभी तक की जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, यानी कि अब इलेक्ट्रिसिटी की बात आ रही है, वो भी केमिकल रिएक्शन से, है ना, तो ये तो कुछ नया सा लग रहा है, नया लग रहा है।
क्यों लग रहा है कि हम केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मतलब प्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये सब के लिए यहाँ पे एक टर्म आता है आयनाइजेशन। क्या आता है? आयनाइजेशन। ये जो आयनाइजेशन है इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। अब देखिए, आपने अभी तक के जितना मेटल का कंडक्टर पढ़ा है ना, कंडक्टर जो पढ़ा है आपने, हाँ, तो ये भी चीज़ आपके सिलेबस में है कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर सिंपली क्या होता है? कंडक्टर विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कंडक्टर किसको कह रहे हैं? द सब्सटेंस और मटेरियल और अ बॉडी विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, थ्रू इट। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल, ऐसी बॉडी जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे, ठीक है, ये हो गया। अब आपने कंडक्टर पढ़ा था, है ना, कंडक्टर, उसका भी आपने ये देखा था कि भाई फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंडक्टर में। अब ये है भाई किस तरह का ज़्यादा जो अच्छा कंडक्टर है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है? हम जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं कॉपर, फिर आपको एल्युमिनियम भी होता है, सिल्वर होता है। तो ये सब गुड कंडक्टर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, जो जिसको कि हम कह सकते हैं कंडक्टर है, ये गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो अब इस तरह से अब ये बताइए कि कंडक्टर के साथ हम क्या, मतलब कि वो जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से कर रहा है? कंडक्ट कहने का मीन से कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो कर रहा है, उसके अंदर क्यों फ्लो कर रहा है, ये आप बताइए। ये इसलिए फ्लो कर रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये मेन फंडा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का। यही ना हम कह रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब उसके लिए भैया इलेक्ट्रॉन को फ्री होना पड़ेगा और वो जो है उसको मूव करना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रोड्यूस होगा। तो वो होता है कंडक्टर्स के अंदर। अब कंडक्टर्स जो हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स दो तरह के हैं। एक तो आप पढ़ते आ रहे हैं, कॉमन यूज़ करते आ रहे हैं, ये सब है, लेकिन वो हो गए मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। तो अब फर्स्ट अगर मैं देखूं, वो होगा आपका मेटेलिक कंडक्टर, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं या पढ़ते आ रहे हैं अभी तक के, ठीक है, जैसे कि वायर वगैरह हो गया, ठीक है। अब जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइटिक टर्म है क्या। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जैसे कि ये कंडक्टर है ना, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर करंट फ्लो हो सके, तो वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन, या तो वो सॉल्यूशन एक्वस स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट समझ रहे हैं, वाटर के साथ होगा, या तो वो अपने मोल्टेन स्टेट में होगा, मोल्टेन और फ्यूज्ड स्टेट में होगा। तो उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी या फिर वो इलेक्ट्रिक करंट पास करने देगा अपने अंदर से, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अ सॉल्यूशन इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो है
वो कंडक्ट कर सके, या आप कह सकते हैं विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। तो अब देखिए ये हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स। जिस तरह से कंडक्टर का उल्टा इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर मटेरियल होते हैं, नॉन कंडक्ट यानी कि जो कंडक्ट नहीं करते हैं, तो देखिए कंडक्टर का उल्टा हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करेगा, इसका उल्टा डेफिनेशन होगा, यानी कि उसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे जो कि मूव ही नहीं करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो होगा ही नहीं उसकी वजह से, तो वो हो गए नॉन कंडक्टर या फिर आप उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। फिर उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इन केस ऑफ सॉल्यूशन हमने लिया, तो जो कि पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट ही पढ़ना है आपको, उसी से करंट को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है या फिर करंट दे करके केमिकल रिएक्शन को करवाना है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, वो ऐसा सॉल्यूशन है कि वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट ही नहीं करेगा किसी भी स्टेट में, ठीक है, नाइदर इन एक्वस स्टेट और इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर आप ले लें, एग्जाम्पल क्या है, अभी आयनाइजेशन भी समझेंगे। एग्जाम्पल अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट का लें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो देखिए इसमें तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, NaCl, अभी बताऊंगी मैं आयनाइजेशन भी, तो उससे आपको एग्जाम्पल पता चलेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में शुगर हो गया, ठीक है, ग्लिसरीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या है, ये तो है सॉल्यूशन लेकिन ये कंडक्ट नहीं करता, ग्लिसरीन, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए ये क्या है, आयनाइजेशन। अब जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़रूरी है इन कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसी तरह से आयंस का डिसोशिएट होना, इसी को आयनाइजेशन को कहते हैं आयनिक डिसोशिएशन। ये पूरा इंट्रोडक्शन है, अभी सिर्फ हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे पूरा सीरियल वाइज, ठीक है। अभी हम नई नई चीज़ें, ये हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट नई चीज़ें हैं, ठीक है ना, नई चीज़ है, तो ये नया तरह का कंडक्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नया सब्जेक्ट है, तो उसी वजह से मतलब कि हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, कि हमें वो इंटरेस्टिंग लग सके, ठीक है। तो आयनाइजेशन को हम कहते हैं आयनिक डिसोशिएशन भी कहते हैं, ठीक है, आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोशिएशन आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोशिएशन। अब ये क्या होता है भाई, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे मैं इसको बीच में रब कर रही हूँ, नोट कर लिया है आप लोगों ने, इसको नोट करिए पहले, अगर कहीं से नोट कर सकते हैं तो। इलेक्ट्रोलाइट का है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये सब पहले नोट करिए, उसके बाद आयन समझते हैं, यानी कि आयनाइजेशन क्या होता है वो, इसको नोट करिए। तो देखिए ये हमने देख लिया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन आपने नोट कर लिया, वो मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है, यूनिट का इंट्रोडक्शन है, तो वो आप डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया था, वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, स्टार्टिंग ही नोट्स बनाइएगा तो, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का भी जिस जिस का डेफिनेशन लिखते जा रहे हैं हम उसको ज़रूर, जो जो समझा रही हूँ वो नोट ज़रूर करते जाइएगा, ठीक है। वो बात अलग है कि सिलेबस में है उसको सीरियल वाइज करेंगे, लेकिन जब एक दो डेफिनेशंस हमारा बेसिक जो है वो हम पहले ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या ज़रूरत है दोबारा लिखने की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब देखिए इसमें मैं क्या बता रही थी, हाँ आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि भाई आयन क्या होते हैं, व्हाट इज आयन, आयंस क्या है। तो आयंस क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल है। अब हम सब कुछ किस बारे में बात कर रहे हैं, हम
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने क्या बताया कि किस बारे में बात करेंगे, कौन से कंडक्टर के बारे में बात करेंगे हम, कंडक्टर सॉल्यूशन हो जो ऐसा वो, तो हम कौन से कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। सारा कुछ अब इसी पे बेस्ड है, ठीक है, कोई और कंडक्टर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की ही बात होगी पूरे यूनिट के अंदर। चार्ज्ड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट ही है, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल जो होंगे वो सॉल्यूशन के अंदर, अब चार्ज पार्टिकल यानी चार्ज कितने तरह का है भाई, प्लस और माइनस, यानी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ठीक है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो भाई जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल, उसको हम बोलेंगे अनायन, आयन के आगे एन लग जाएगा। और जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, वो हमारा क्या हो जाएगा, कैटायन। क्या होगा, कैटायन। एक हो गया पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। ये आयंस होते हैं जो कि डिसोशिएट हो जाते हैं, डिसोशिएट, यानी कि मैं अब एग्जांपल लेती हूँ NaCl का, NaCl, ये जो ब्रेक होता है इसका डिसोशिएशन होगा, ये आयन बनाएगा, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड आयंस के फॉर्म में हो जाएगा। आयंस के फॉर्म में कैसे होगा, आयनिक इसका डिसोशिएशन होगा, आयनिक डिसोशिएशन, ठीक है, आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन मतलब आयंस का बनना, ठीक है। तो ये क्या होगा, किस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस में ये आयनाइज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और वर्ड आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि होगा इस, यानी कि ये जो पूरा हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके अंदर ये जैसे एक कंटेनर है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है और दो इसमें इलेक्ट्रोड लगे होंगे, पूरा यही है, बस यही है, यहीं से हम सेल बनाते हैं। दो तरह के सेल होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिस तरह से डेफिनेशन पे आ जाइए, डेफिनेशन हमारा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल से इलेक्ट्रिकल, तो उसके लिए भाई दोनों चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस हमें चाहिए ही चाहिए होगा जो कि कन्वर्ट करेगा। तो एक डिवाइस हम इसी की हेल्प लेके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब है हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से करंट उसमें दौड़ने लगता है, करंट की वजह से केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि आयनिक डिसोशिएशन हो जाता है। मान लीजिए इसमें NaCl है, NaCl ये टूटेगा किस तरह से, इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है और उससे क्या होगा, ये टूटने लगेंगे, आयंस फॉर्म करने लगेंगे, आयनाइजेशन हो जाएगा, आयनिक डिसोशिएशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोशिएशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करने वाला कौन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएगा, यानी कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा कौन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो इसका भी बहुत, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी जितना इंपॉर्टेंट है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ये सब चीज़ पढ़नी है आपको सिलेबस के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उतना आपको नहीं पढ़ना है, जैसे कि इसका एग्जांपल आपको डेनियल सेल वगैरह हो गए। ये सेल क्या है, असल में क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी या सेल के अंदर, आप नॉर्मल जो यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ डेली यूज़ जो करते हैं,
वो क्या कर रहा है, वो जो है केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रहा है और हमें जो है वो करंट दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो कौन हो गया, वो कौन सा सेल हो गया, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, जो हम सेल यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत यूज़ किया जाता है, इसको बनाया जाता है इस तरह से। एक कंटेनर रहता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, ठीक है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और दोनों से क्या होता है कि एक सप्लाई जो है लगा होता है, एक कुछ मतलब यहाँ पे सप्लाई लगा होता है, जो सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, फिर ये डिसोसिएशन होता है, देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, ठीक है। तो एक आयन बनाता है और एक कटायन बनाता है, एक कटायन बनाता है, ठीक है। तो ये 2 सेल हो गई। फिर अब देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे होता है। अब जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ना स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर जो है वो ऐसी चीज़ है कि आप पहले ही वो इसके अंदर क्या होने लगता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली सब कुछ होने लगता है। इसका मतलब कि वो खुद से होता है, ठीक है मतलब कि नेचुरल है ये प्रोसेस। कहने का मीन्स है कि इस पर कोई ये नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, भाई ये नहीं होना चाहिए। तो वो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखेंगे ना कि इसका जब बनता है, जब ये जैसे कि इसका डेनियल सेल हो गया, ड्राई सेल वगैरह, जो भी बहुत सारे सेल्स इसमें आते हैं, आपको उतना नहीं पढ़ना है इसके अंदर, उतना आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे नहीं पढ़ना है जितना आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है कि मतलब उसके अंदर आपको केमिकल एनर्जी यानी कि केमिकल रिएक्शन पहले होता है, ठीक है। उसमें हम कोई सप्लाई वगैरह नहीं देते हैं, बस हाँ ये रहता है कि उससे सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ रहता है, देखना है हमें, सर्किट इस तरह से बना हुआ रहता है। बस ये रहता है कि यहाँ पे यानी कि अगर आप ये देखें, ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है। अब ये इस तरह से ऐसे कुछ कनेक्शन रहता है, इसका सर्किट बना हुआ रहता है, बीच में जो है आप कोई चीज़ भी जैसे बल्ब है या रेजिस्टेंस है, कुछ भी बल्ब वगैरह, एमीटर वगैरह, वोल्ट मीटर, कुछ भी लगाना है हमें, एमीटर लगा देंगे, ठीक है, कि हमें करंट पता चल सके, है ना कि करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का चक्कर है, ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन पता होना चाहिए। यानी कि ऑक्सीडेशन मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या होता है रिडक्शन, इस साइड होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन होता है, इसका मतलब लॉस ऑफ, सॉरी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर लॉस होता है, इधर गेन होता है, ठीक है। तो ये सब होता है दोनों तरफ। एक होता है एनोड, एक है एनोड, एक है कैथोड, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर NaCl, तो वो एक Na+ में हो जाता है, एक Cl- में, यानी कि यहाँ Na+ का होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ होता है रिडक्शन। इस तरह से मतलब एक अभी एग्जाम्पल लेके नहीं बता रहे हैं, हम देखेंगे एक एक करके, एक्सपेरिमेंट है आपको वो करना है, ठीक है ना। तो वो हम देखेंगे कि क्या किससे बन रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ रिडक्शन। मैं सिर्फ ओवरऑल बता रही हूँ कि एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है एनोड और दूसरी तरफ रिडक्शन होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात है। यहाँ हम केमिकल रिएक्शन दे करके देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो ओवरऑल हमें देखना है कि आखिर कैसे वो करता है। तो वो जो अंदर NaCl का ये जो हो रहा है Na+Cl-, ये अपने आप हो रहा है, दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आयंस का बनना यानी कि द डिसोशिएशन ऑफ आयंस, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनाइजेशन, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, मैं अच्छे से लिखवाऊंगी, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात है। और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, यहीं पर हम सप्लाई देते हैं, यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं
और उस करंट की वजह से डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो वो भी स्पॉन्टेनियस भी रहता है, लेकिन अब जब हम करंट देने लगेंगे तो ज़्यादा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस होता है लेकिन स्लो रहता है, लेकिन जब वो ऊपर से करंट और आएगा और ज़्यादा चीज़ प्रेशर पड़ेगा उस पर, तो और डिसोसिएशन होगा और करंट और क्या होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन। तो ये हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रो प्लेटिंग वगैरह करने के लिए। इंडस्ट्रियल पर्पज़ इसका है बहुत सारा, ठीक है। अब आयंस हो गया, आयनाइजेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको छोटे छोटे जो टर्म्स हैं वो जो देख लेने चाहिए वो। अब ये सारे टर्म्स मुझे लगता है क्लियर हो गए हैं। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी पढ़ना है आपको, लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। लास्ट पार्ट जो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, यानी आधा जब हम कवर कर लेंगे तब जाके हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के भी बारे में पढ़ना है। तो अच्छा है, फिर हम पढ़ेंगे एक एक करके सारा अच्छे से, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से मैं अगर बता दूं, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है। फिर आपको आयनाइजेशन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है आपको, किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया एक तरह से सारे टर्म्स का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो सीरियल वाइज हम स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन से, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।